गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मतलब हार्ड टॉपिक्स हम रिवाइज करने जाते हैं। जस्ट लाइक साइंस में अगर हम हार्ड टॉपिक्स या एसएसटी में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिवाइज करते हैं तो हमें हार्ड टॉपिक्स याद ही नहीं होती। जस्ट लाइक एक पूरा पन्ने का आंसर, अब 10th क्लास में तो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, हमें इतने बड़े याद नहीं करे जाते हैं। तो उन्हें याद कैसे करें, उन्हें रिवाइज़ कैसे करें। तो सबसे पहले आपको टॉपिक, जस्ट लाइक हमने टॉपिक ले लिया डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, ये पूरा हमने टॉपिक ले लिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन आपने एक वन शॉट वीडियो से आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया। आपने उसे इंग्लिश में भी जो क्वेश्चन जो भी आपने आंसर लिखा है उसे पढ़ लिया। अब जितना आपको समझ आया उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है, इसे मैं रिवाइज करने का तरीका ही बता रही हूँ। उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को अगला पन्ना लीजिए, जस्ट लाइक ये डिसेंट्रलाइजेशन लिखा, नेक्स्ट पेज उसका टर्न पेज होना चाहिए, या फिर दूसरी कॉपी में आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग में डिसेंट्रलाइजेशन लिखेंगे। और जितना चाहे हिंदी में, चाहे व्हाट्सएप लैंग्वेज, कैसी भी लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश कैसा भी आपको आ रहा है वो लिख दीजिए। जस्ट लाइक डिसेंट्रलाइजेशन में ये होता है, लोकल बॉडी होती है, जैसे जो भी आपको आ रहा है ना वैसे आप लिखना स्टार्ट करिए। एटलीस्ट लिखना स्टार्ट करिए, जितना आपको पता है वो सब लिख दीजिए। अब आप देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे आपने कितना डिसेंट्रलाइजेशन, अगर आपने जितना आंसर है पूरा पेज का आंसर उसमें से आपने आधा भी लिखा, यानी बहुत कुछ लिख लिया आपने। अब वो जितना उस पेज में आपने वो जो लिखा है ना, अब आपने कोई बच्चा 4th क्लास 5th क्लास का लीजिए, कोई छोटा बच्चा तो हर फैमिली में होता है, नहीं है तो आप अपने पिल्लो को लीजिए, जो आपका तकिया होता है उसे ले लीजिए, उस तकिया को पढ़ाइए। अब उस तकिया को एक बच्चा मान लीजिए जो कि आपसे बोल रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रही हो, ये कौन सा डिसेंट्रलाइजेशन, ये कौन सा वर्ड आ गया इस दुनिया में। तो आपको अच्छे से समझाना है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि लोकल बॉडी, जो गरीब लोग रहते हैं, इतना आसान तरीके से उसे समझाइए ना कि उसे उसे तो क्या, आपको भी कभी ना ज़िंदगी में ना भूलना है। यानी आपको ऐसा समझाना है कि आप किसी को याद नहीं करवा रहे, किसी को ऐसा सिखा दीजिए कि आप किसी को भुला ना पाएँ वो चीज़। तो आपको उसी पेज से उतना समझाना है। एंड फिर अपनी मिस्टेक, यानी उस पेज में आप देखिए कि आप किसी को समझा रहे हैं ना, तो आपने वो पॉइंट नहीं लिखा होता, आपको लगता है ना कि मुझे ये पॉइंट भी लिखना चाहिए, तो आप उसी पेज पे नीचे मिस्टेक लिख के उस टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ाया, या फिर जो उस जो डिसेंट्रलाइजेशन वाले टॉपिक में था जो नहीं पढ़ाया, उस मिस्टेक वाले टॉपिक पे लिखिए, और मिस्टेक लिखिए और ये सारी चीज़ें जो बच रखी थी वो लिखिए, एंड देन वो फिर से पढ़ाइए पूरा। तो आपको जो टॉपिक है ना वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। यानी पन्ने का यूज़ करके पढ़ाइए, और इतना सिंपल तरीके से पढ़ाइए कि ना वो भूले ना आप भूले, ना आप ना वो भूले। नेक्स्ट आप ना रिव्यू देखिए। रिव्यू का मतलब कि आपने कितना, मतलब जस्ट लाइक मैंने अभी बताया कि आपने पढ़ाया है जो वो एकदम सही पढ़ा है, या आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो लिखा है वो आपने एकदम सही तो लिखा है, ये नहीं कि डिसेंट्रलाइजेशन कुछ भी था और हमने पढ़ने के बावजूद भी गलत लिख दिया। तो एक बार रिव्यू करिएगा तभी पढ़ाइएगा, और अपनी मिस्टेक्स जो हैं उन्हें काउंट करिएगा। तो ये मेथड आई होप आपको, छोटी सी मेथड है तो आपको रिवाइज़ करने में हेल्पफुल लगेगी, और ये एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगर ट्राई करके देखिएगा तभी मुझे इसके रिव्यू मिल जाएंगे कि ये वाली जो मेथड है हेल्पफुल है या नहीं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप, और एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, जिससे आपको जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे। और चैनल को, मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो हार्ड कॉन्सेप्ट भी, यहाँ पे हार्ड लिखा है मैंने, जो हार्ड कॉन्सेप्ट भी होता है ना वो इससे इजी हो जाता है। बहुत हार्ड, जस्ट लाइक बहुत हार्ड टॉपिक जो है ना हम इससे इजी तक फॉर्मेट में समझ लेते हैं। ये हमारा इस स्ट्रैटेजी का टेक्निक होती है, या इसका जो हमारा मोरल होता है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।